गाइस ये फाइनल और अल्टीमेट वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो क्लॉड कोड कोडेक्स व एंटी ग्रेविटी को फ्री में यूज़ करने के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो व ट्रिक ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और हाँ, इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना, नहीं तो एक भी पार्ट मिस होगा तो हमारा सेटअप काम नहीं करेगा। और हाँ, सेटअप के बाद एक क्लॉड का प्लगइन भी बताऊंगा जो कि क्लॉड कोड को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। सो उसको मिस मत करना। तो चलो सबसे पहले डेमो दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को क्लिकबेट लगेगा। तो ये है मेरा क्लाउड कोड जो कि टर्मिनल में चल रहा है, और इधर टोकन यूजेज भी देख सकते हो। चलो कोडेक्स को भी रन करके दिखा देता हूँ, और इधर क्लियरली देख सकते हो आई एम यूजिंग GPT 5.5 ऑन एक्स हाई लेवल। लेट मी गिव वन प्रॉम्प्ट, हाई विच मॉडल यू आर यूजिंग, और इधर रिस्पॉन्स भी देख सकते हो। और इतना ही नहीं, मैं क्लाउड कोड डेस्कटॉप वो भी कोवर्क के साथ यूज कर रहा हूँ। एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कोवर्क सिर्फ मैक्स यूज़र के लिए अवेलेबल है, मगर हम इसको फ्री में यूज़ करने वाले हैं। और हाँ, एंटी ग्रेविटी को भी ऐसे ही मैं फ्री में यूज़ कर सकता हूँ। चलो अब देख लेते हैं इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम एक स्मार्ट एआई गेटवे सेटअप करेंगे। उसके बाद उसको मल्टीपल फ्री एआई प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर उन सभी प्रोवाइडर का एक स्मार्ट कॉम्बो बनाएंगे जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, और टॉप टायर मॉडल प्रायोरिटी वाइज रखने वाले हैं, ताकि अगर एक प्रोवाइडर का कोटा खत्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरा प्रोवाइडर पे स्विच हो जाए। और डोंट वरी, ये मैनुअली हम लोग नहीं करना पड़ेगा, हमारा गेटवे सब कुछ हैंडल कर लेगा। उसके बाद उस इंड पॉइंट को उठाकर क्लॉड कोड टर्मिनल व कोडेक्स व एंटी ग्रेविटी कहीं पर भी सेटअप करके यूज कर सकते हैं। फिर इस पूरे वर्क फ्लो को ऑप्टिमाइज करेंगे, एंड दैट्स इट, हम रेडी हैं क्लॉड कोड को फ्री में यूज करने के लिए। इट्स इनफ टॉक, चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप सेटअप करते हैं। और हाँ, इस चैनल पे मैं ऐसा ही वीडियो डालता रहता हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। सो दिस आर ऑल द थिंग्स दैट वी नीड टू हैव इन आवर सिस्टम फर्स्ट। इसलिए चलो सबको एक एक करके इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। तो आप लोगों को आ जाना है इस वेबसाइट पे, इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सभी बताया हूँ कि हम लोगों को क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा। नोड जीएस, गिट, पाइथन, वीएस कोड, और हमारा जो क्लाउड कोड टर्मिनल और डेस्कटॉप और कोडिक CLI व एंटी ग्रेविटी। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा इंस्टॉल नोड जीएस। तो विंडो यूज़र ये वाला कमांड कॉपी करके अपने पावर सेल में जाकर पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक नोड जेएस इंस्टॉल हो जाएगा और पाथ में भी ऐड हो जाएगा। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। उसके बाद आप लोगों को वेरीफाई कर लेना है, और इधर देख सकते हो हमारा नोड जेएस इंस्टॉल हो गया हमारे सिस्टम में। उसके बाद मैक यूज़र ये वाला कमांड, सबसे पहले तो हम लोगों को होम ब्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे सिस्टम में। तो ये वाला कमांड कॉपी करके आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो होम ब्रू। होम ब्रू इंस्टॉल करने के बाद आप लोग नोड जीएस को इंस्टॉल कर सकते हो ब्रू इंस्टॉल नोड कमांड देकर। फिर उसके बाद आप लोगों को वेरीफाई कर लेना है नोड डैश डैश हाइफन हाइफन वी करके। फिर सेकेंड स्टेप हमारा आता है गिट इंस्टॉल करने का। तो विंडो यूज़र ये वाला कमांड कॉपी करके डायरेक्ट अपने पावर सेल में पेस्ट कर देना है। फिर हमारे सिस्टम में गिट भी इंस्टॉल हो जाएगा, और उसको वेरीफाई कर लेना है गिट हाइफन वी करके। और इधर देख सकते हो गिट वर्जन 2.55, तो इट मीन्स हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। मैक यूज़र ब्रू इंस्टॉल गिट कमांड देकर इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में गिट, और इसको वेरीफाई करने के लिए सेम कमांड ही रहेगा। फिर उसके बाद आता है हमारा पाइथन इंस्टॉल करने का। तो विंडो यूज़र ये वाला कमांड देकर अपने पावर सेल में इंस्टॉल कर लेना। तो ये हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिक पाइथन इंस्टॉल कर देगा, और उसको हमारे सिस्टम पाथ में भी ऐड कर देगा, तो वो आप लोगों को करना नहीं पड़ेगा। फिर उसको वेरीफाई कर लेना है। मैक यूज़र सेम स्टेप रहेगा, ब्रू इंस्टॉल पाइथन करके फिर उसको वेरीफाई कर लेना इधर से। फिर उसके बाद आता है वीएस कोड। वीएस कोड आप लोग
खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हो उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, तो ये वाला स्टेप मैं नहीं दिखाने वाला हूँ। फिर आप लोगों को कोई सा भी एआई कोडिंग टूल इंस्टॉल कर लेना है, जैसे कोडेक क्लाउड कोड को इंस्टॉल करना है, तो आप लोगों को उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, इस वाले वेबसाइट पे। फिर अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्लाउड कोड डेस्कटॉप ऐप भी इंस्टॉल कर लेना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और इधर टर्मिनल का कमांड मिल जाएगा, वो वाला कॉपी करके अपने पावर सेल में पेस्ट कर देना। फिर उसके बाद आपके सिस्टम में क्लाउड कोड टर्मिनल में भी इंस्टॉल हो जाएगा। फिर ये इंस्टॉल होने के बाद आपको कोडेक्स सीएलआई अगर इंस्टॉल करना है, तो आप लोग कोडेक्स सीएलआई का ऑफिशियल वेबसाइट पे, इस वाले वेबसाइट पे आ सकते हो। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और ये वाला कीप गोइंग इन द टर्मिनल जो है, ये वाला कमांड कॉपी करके आप लोग पावर सेल में पेस्ट कर सकते हो। फिर आपके सिस्टम में कोडेक्स सीएलआई भी इंस्टॉल हो जाएगा। फिर एंटी ग्रेविटी का तो आप लोग उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर आईडी चाहिए तो आप लोग इधर से अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर लेना। और एंटी ग्रेविटी सीएलआई में इंस्टॉल करना है, तो ये वाला कमांड कॉपी करके अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, इफ़ यू आर मैक यूज़र देन यू कैन कॉपी दिस, एंड इफ़ यू आर विंडो देन दिस। तो आप लोगों को पावर सेल में आकर पेस्ट कर देना है, एंड दैट्स इट। तो हमारा सभी सेटअप कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर रेडी टू रन क्लाउड कोड, कोडेक्स सीएलआई और एंटी ग्रेविटी। Now, the first and main part of the video comes in, which is setting up the AI gateway. तो AI gateway के लिए हम लोग 9 राउटर यूज़ करने वाले हैं, और इधर से आप लोगों को एक भी पार्ट मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर कुछ भी पार्ट मिस हुआ तो हमारा सेटअप काम नहीं करने वाला है। तो इसलिए पूरा वीडियो को इधर से स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो चलो अब देखते हैं 9 राउटर को सेटअप कैसे करते हैं। सेटअप करने से पहले 9 राउटर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को इस गिटहब रेपो पे आ जाना है। मैं इसका लिंक अपने ब्लॉग में दे दूंगा, तो उधर से आप लोग डायरेक्टली जा सकते हो। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, इधर आप लोगों को इंस्टॉलेशन का कमांड एक मिल जाएगा, उसको कॉपी करना है। फिर अपने विंडो पावर सेल में उसको अपने विंडो पावर सेल में लाके पेस्ट कर देना है। फिर आपके सिस्टम में 9 राउटर इंस्टॉल हो जाएगा। मैं ऑलरेडी 9 राउटर अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हूँ। और फिर इंस्टॉल होने के बाद आप लोगों को ये वाला कमांड देकर रन कर लेना है। तो इंस्टॉल होने देते हैं, फिर उसके बाद उसको रन करते हैं। तो इधर हमारा 9 राउटर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। फिर उसको हम लोग 9 राउटर कमांड देकर रन कर लेंगे। फिर हम लोग इंटर करेंगे, तो हमारे ब्राउज़र में 9 राउटर खुल जाएगा। और इधर देख सकते हो हमारा 9 राउटर खुल गया। और आप लोगों को ये खोलने के बाद फर्स्ट में आप लोगों से पासवर्ड कुछ मांग सकता है, तो आप लोग डिफ़ॉल्ट उधर नीचे पासवर्ड दिया होगा, तो उधर से आप लोग डायरेक्टली वो वाला पासवर्ड देकर लॉगिन कर सकते हो। इधर लॉगिन करने के बाद आप लोगों को चले जाना है प्रोवाइडर में। प्रोवाइडर में आप लोगों को बहुत सारे फ्री प्रोवाइडर मिल जाएंगे, जहाँ से आप लोग कनेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हो। तो चलो एक एक प्रोवाइडर को हम लोग कनेक्ट करते हैं इसमें, फिर उसके बाद हम लोग उसका कॉम्बो क्रिएट करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग कीरो एआई को सेटअप करते हैं। तो कीरो एआई को सेटअप करने के लिए आप लोगों को इधर ऐड कनेक्शन पे क्लिक करना है। ऐड कनेक्शन करने के बाद AWS बिल्डर आईडी पे क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक आपका कीरो अकाउंट क्रिएट कर देगा और फ्री ट्रायल वाला अकाउंट कनेक्ट कर देगा इसमें। तो आप लोगों को जितना आपके पास जीमेल अकाउंट है, उतना कीरो अकाउंट हम लोग इधर सेटअप करने वाले हैं। तो कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। फिर उसके बाद मैं अपना एक कोई गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू, अलाउ एक्सेस। इसके बाद हमारा ये वाला कीरो अकाउंट कनेक्ट हो गया इसमें।
हमारा फर्स्ट कीरो अकाउंट इसमें ऐड हो गया। उसके बाद हम लोग सेकंड दूसरा भी अकाउंट ऐड करेंगे। तो उससे पहले हम लोग AWS बिल्डर आईडी का कुकीज़ क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही करने जाएँगे तो सेम गूगल अकाउंट से फिर से ये कनेक्ट करेगा। तो इसलिए आप लोगों को पहले इसका कुकीज़ क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को सेटिंग में आ जाना है और फिर प्राइवेसी एंड परफॉर्मेंस, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, फिर ऑल साइड में जाना है। आप लोग ये वाला डायरेक्टली, ये जो कमांड है ये वाला आप लोग एड्रेस बार में अपने क्रोम के पेस्ट कर सकते हो। डायरेक्टली आपको इस वेबसाइट पे, इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। फिर उसके बाद आप लोगों को इधर सर्च करना है AWS। पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको खोला था। AWS, इधर से आप लोग को दिख जाएगा साइन इन AWS, इसको आप लोगों को डिलीट करना है। फिर इसको भी amazon.com, फिर ये इसको भी। अब हमारा कुकीज़ क्लियर हो गया AWS का। फिर हम लोग आएंगे ऐड, फिर AWS बिल्डर आईडी। फिर से हम लोग एक न्यू गूगल अकाउंट से साइन अप करेंगे। तो इस बार मैं ये वाला गूगल अकाउंट सेलेक्ट करूँगा। फिर कंफर्म एंड कंटिन्यू, अलाउ एक्सेस, डन। फिर हमारा सेकंड अकाउंट भी ऐड हो गया। फिर से मैं एक और अकाउंट ऐड करूँगा। जितना आपके पास गूगल अकाउंट है उतना आप लोग इधर कनेक्ट कर लेना, क्योंकि उसमें फ्री क्रेडिट्स हर एक अकाउंट में मिलते हैं। तो आप लोगों को कंफर्म एंड कंटिन्यू कर लेना है, अलाउ एक्सेस। ओके सॉरी, कुकीज़ क्लियर ही नहीं किया, तो आई थिंक या आई शुड डिलीट दिस। उससे पहले हम लोगों को इधर आ जाना है, रिफ्रेश एंड AWS, फिर से इसको डिलीट, डिलीट, ऐड AWS बिल्डर आईडी, और फिर से ये साइन अप का पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। फिर इसके बाद कनेक्ट विद गूगल। फिर मैं ये अपना ये थॉट जीमेल अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा, कंफर्म एंड कंटिन्यू, अलाउ एक्सेस। तो 3 अकाउंट मेरा इसमें ऐड हो गया। तो मैं इसका क्रेडिट भी दिखा देता हूँ आपको। हर एक फ्री ट्रायल अकाउंट में आपको 50 क्रेडिट्स फ्री में मिलते हैं, इधर देख सकते हो। अकाउंट 1 में 50 क्रेडिट, अकाउंट 2 में 50 क्रेडिट, ऑलरेडी मैं इसका यूज़ कर चुका हूँ कुछ, और अकाउंट 3 में 50 क्रेडिट्स। और आपको अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप लोग कीरो AI का ये जो प्रो प्लस अकाउंट है उसको आप फ्री में ले सकते हो। चलो वो भी दिखा देता हूँ। अगर वो आप लोग ले सकते हो तो आप लोगों को 1000 क्रेडिट आपको फ्री में मिल जाएगा। तो उधर से आप लोग यूज कर सकते हो। ये जो है कीरो प्लस कीरो प्रो वाला अकाउंट है, 1000 क्रेडिट पर मंथ मिल जाएगा आपको। अपग्रेड पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आप लोगों को इधर अपना डेबिट कार्ड ऐड करना पड़ेगा। तो जस्ट वेट, इधर आप लोग देख सकते हो फाइनल टुडे, ड्यू टुडे, 0 बैलेंस। तो इधर अपना कार्ड ऐड करके आप लोग ये कीरो AI प्रो का अकाउंट प्लान फ्री में ले सकते हो। ये लेने के बाद आप लोगों को ये कीरो प्रो वाला प्लान कैंसिल कर देना, नहीं तो नेक्स्ट मंथ आपके कार्ड में से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। उसके लिए आप लोगों को सेटिंग में जाना है, फिर मैनेज प्लान, इधर मैनेज प्लान दिख जाएगा। अगर आप लोग कीरो प्रो लिए होंगे तो मैनेज प्लान पे क्लिक करके आप लोग को इधर अपडेट समथिंग कुछ दिखाएगा। उधर से आप लोगों को डाउनग्रेड टू फ्री कुछ ऑप्शन होगा, तो उधर से क्लिक करके आप लोग फ्री वाले अकाउंट पे डाउनग्रेड हो जाओगे, मगर आपका क्रेडिट फिर भी आपके अकाउंट में रहेगा ये। तो ऐसे करके आप लोग कीरो प्रो अकाउंट ले सकते हो। मगर मेरे को पता है कई सारे के पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नहीं रहता है, इसलिए उसका फ्री अकाउंट्स में भी हम लोगों को 50 क्रेडिट मिल जाता है, वो भी बहुत काफ़ी है। क्योंकि इतने से हम लोग 1 to 3 अकाउंट और भी जितना जीमेल अकाउंट होगा आप लोग इधर अपने इधर ऐड कर देना है। फिर ऐड करने के बाद आप लोगों को हमारा ये कीरो AI प्रोवाइडर हमारा इधर कनेक्टेड हो गया।
फिर उसके बाद हम लोग ओपन कोड को इतनी करेंगे कनेक्ट। ओपन कोड को हम लोग ये वाला मॉडल बिग पिक्कल, फिर डीपसीक V4 फ्लैश फ्री, ये सब सजेस्टेड फ्री मॉडल है, सब फ्री में मिलेगा हम लोग को। फिर ये सभी ऐड कर लेंगे हम लोग और इसको हम लोग चेक करेंगे क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इधर जो आइकन दिख रहा है टेस्ट का, उधर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक इधर दिख जाएगा कि हाँ इट्स वर्किंग। और इधर डीपसीक में भी तो सभी मॉडल को चेक कर लेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं। जो काम नहीं करेगा उसको इधर से डिलीट कर देना है। ऑलमोस्ट सभी मॉडल काम ही करेगा क्योंकि हमारा ये सभी फ्री ट्रायल वाला मॉडल्स है। ओके, इंटरनल सर्वर एरर, आई थिंक ये वाला काम नहीं करेगा, तो इसको हम लोग डिलीट ही कर देते हैं क्योंकि डीपसीक V4 फ्लैश मॉडल हम लोगों को फ्री में मिल रहा है, तो ये काफ़ी है। और बिग पिक्कल का भी काफ़ी है। तो ऐसे हम लोग ओपन कोड को भी इसमें सेटअप कर लिए। ओपन कोड सेटअप करने के बाद अब हम लोग चले जाएंगे अपने जेमिनी CLI को भी, जो उसमें फ्री ट्रायल्स मॉडल मिलते हैं, उसको भी इधर से कनेक्ट कर लेंगे। उसके लिए हम लोगों को ऐड कनेक्शन करना पड़ेगा इधर से। ऐड कनेक्शन करने के बाद आप लोगों को अपना जीमेल अकाउंट कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना है। फिर साइन इन, फिर ऑथोराइज हो जाएगा हमारा। फिर हमारे जितना भी ये गूगल अकाउंट, जो जेमिनी CLI में जितना भी फ्री ट्रायल मॉडल्स रहते हैं वो सभी अवेलेबल हो जाएगा। तो हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कौन सा काम कर रहा है, तो इसको डिलीट कर देंगे। ये भी नहीं काम कर रहा है। 3.1 फ्लैश लाइट प्रीव्यू काम कर रहा है। फिर ये वाला भी काम करेगा आई थिंक, जिमनी 2.5 प्रो, और ये फ्लैश जिमनी 2.5 फ्लैश। ये 4 मॉडल्स काम कर रहे हैं। मेनली हम लोग ये जिमनी 2.5 प्रो से काम चला लेंगे क्योंकि ये रीजनिंग मॉडल है और ये रीजनिंग में काफ़ी अच्छा है। तो और भी अकाउंट्स जिमनी CLI में ऐड करना है तो इधर से आप लोग ऐड में क्लिक करके कर सकते हो। सपोज इसका कोटा ख़त्म हो गया, जितना इसमें क्रेडिट मिला होगा वो ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोग दूसरा गूगल अकाउंट से इधर ऐड कनेक्शन कर सकते हो। इधर कोटा आप लोगों को देखना होगा तो इधर आप लोग कोटा ट्रैकर में जा सकते हो। इसमें आप लोगों को देख सकते हो जिमनी 3.1 प्रो जो हम लोग ने एक्टिवेट किया है, ये सिर्फ है। तो इसमें आप लोगों को 1000 क्रेडिट सभी में मिल जाएगा, आप लोग इधर दे सकते हो। तो सपोज ये ओवर हो गया तो दूसरा गूगल अकाउंट से आप लोग इधर ऐड कनेक्शन कर देना। ये होने के बाद अब हम लोग जिमनी CLI ऐड कर लिए, कीरो ऐड कर लिए। उसके बाद हम लोग किमची को ऐड करेंगे। किमची को ऐड करने के लिए ऐड कनेक्शन के बाद फिर ये आपका अकाउंट से लॉगिन व साइन अप करने को बोलेगा। तो आप लोग ओके इंटर द 6 डिजिट वेरिफिकेशन फ्रॉम ओके। तो किमची में पहले आप लोग अपना अकाउंट सेटअप कर लेना। अगर सेटअप नहीं है तो ऑटोमेटिक आप लोगों को साइन अप करना बोलेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ और ऑथेंटिकेटर ऐप में सेट कर चुका हूँ, तो इसलिए ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो मैं इसमें अपना कोड डाल दूंगा 5 मिनट। इधर हमारा वेरीफाइड हो गया। फिर वेरीफाइड होने के बाद हमारा अकाउंट ये ऐड हो जाएगा इसमें। ओके, कनेक्ट किमची तो जनरेट की कर देना एंड इट विल बी कनेक्टेड। इधर देख सकते हो हमारा अकाउंट किमची का जो है इधर कनेक्ट हो गया। तो इसमें अब हम लोगों को कौन सा मॉडल यूज करना मिलेगा, चलो देख लेते हैं। तो आई थिंक मिनी मैक्स M3 काम करेगा। इधर देख सकते हो मिनी मैक्स M3 काम कर रहा है। फिर K2.7 देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। फिर इसको K2.6, फिर ये सभी को टेस्ट कर लेते हैं। फिर जो काम नहीं करेगा उसको डिलीट कर देंगे।
तो इसमें हमारा सिर्फ मिनी मैक्स M3 ही काम कर रहा है, तो इसलिए हम लोग यही सिर्फ रखेंगे। फिर ये सभी फ्री प्रोवाइडर ही है, आप लोग पूरा सेटअप कर सकते हो, मगर जो जो इम्पोर्टेंट है जिसमें अच्छा मॉडल मिल रहा है वही सिर्फ मैं इधर दिखाऊंगा सेटअप करने के लिए। तो आप लोगों को आ जाना है NVIDIA NVIM में। इसमें आप लोगों को ऐड कनेक्शन, पहले तो आपको अपना API की लेना पड़ेगा, तो गेट API की। फिर इधर से अपना ईमेल इंटर कर देना। फिर इधर से आप लोगों को जनरेट न्यू API की 9 राउटर और जनरेट की कर दूंगा। फिर उसके बाद कॉपी कर लेना इधर से। कॉपी करने के बाद आपको इधर आना है, फिर ऐड कनेक्शन करना है, फिर API की में पेस्ट करना है, फिर चेक पे क्लिक करना है, और इधर इफ वैलिड लिखेगा तो इट मीन्स योर कनेक्शन विल बी सक्सेसफुल। उसके बाद आपको इधर नेम दे देना है अपना NVIDIA, और फिर हमारा इधर NVIDIA का कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। फिर उसके बाद हम लोग इसमें मॉडल देखेंगे कौन सा काम कर रहा है। तो DeepSeek V4 Pro ये काफ़ी अच्छा मॉडल है रीजनिंग में भी और एजेंटिक कोडिंग में भी, तो इसको हम लोग टेस्ट करेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं। तो इसमें DeepSeek V4 फ्लैश वाला मॉडल काम कर रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा ही मॉडल है DeepSeek V4 का, एजेंटिक कोडिंग में भी और रीजनिंग में भी। तो इसलिए मैं सिर्फ इसी को इनेबल रहने दूंगा और बाकी को डिलीट कर दूंगा। आप लोग चेक करके जो आपको मॉडल अच्छा लगेगा और जो पावरफुल है वो उसी को आप लोग सिलेक्ट इधर रहने देना और बाकी सबको डिलीट कर देना। तो मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। GLM 5.2 भी देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए आई थिंक ये भी नहीं काम करेगा, तो ये सबको डिलीट करते हैं, फिर इसी को सिर्फ रहने देते हैं। ओके, हमारा NVIDIA का भी सेटअप हो गया। ये वाला मॉडल हम लोग अभी यूज करने वाले हैं कॉम्बो में। और फिर उसके बाद NVIDIA ओके, देन ओपन राउटर को भी सेटअप कर लेंगे। ओपन राउटर में हम लोगों को API की लेना पड़ेगा। API की इधर से आप लोग क्रिएट कर सकते हो न्यू की, और क्रिएट, आपका API की क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको आ जाना है इस पे ऐड कनेक्शन, फिर अपना API की पेस्ट करके इधर से चेक कर लेना है काम कर रहा है कि नहीं। फिर आपको इधर नेम दे देना है राउटर, ओपन राउटर। अगर आप लोगों को बल्क में ऐड करना है तो आप लोग इधर से भी कर सकते हो। फर्स्ट नेम दे देना, फिर अपना API की ऐसे स्लैश देकर, फिर ऐसे आप आपका मल्टीपल अकाउंट्स ऐड हो जाएगा। तो अभी अभी के लिए फ़िलहाल मैं सिर्फ सिंगल ही अकाउंट ऐड कर रहा हूँ, और सेव पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद हमारा ओपन राउटर का सेटअप भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोगों को ये फ्री मॉडल्स सभी मिल जाएंगे इसमें। तो इसमें से हम लोग को देखना है कौन सा सबसे अच्छा और पावरफुल मॉडल्स है। तो क्वेन 3 कोडर फ्री ये काफ़ी अच्छा है कोडिंग में, तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ओके, ये वाला फ्री वाला कर लेंगे, क्योंकि ऑटो ऑटो रिक्वेस्ट जो अवेलेबल मॉडल्स रहेंगे उस पर रिक्वेस्ट भेजता रहेगा। तो ये हो गया। आप चेक कर लेते हैं कि मॉडल काम कर रहा है कि नहीं। ओके, मैच प्रोवाइड रिटर्न्स इज टेम्परली रेट लिमिटेड ऑप्स्टिंग प्लीज ट्राई सटी। ओके, लेट मी चेक अगेन। ओके, इट इज नॉट वर्किंग, सो आई विल रिमूव इट एंड आई विल चेक दिस वन ओपन राउटर फ्री। आई थिंक इट विल वर्क, या ये काम कर रहा है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ इसी को रहने देंगे। फिर इसको बैक टू कर लेंगे। फिर उसके बाद आप लोग इधर जेमिनी का भी करना है तो कर लेना ऐड कनेक्शंस, इसको भी API की में आप लोग को API की लेने के लिए आप लोगों को गूगल AI स्टूडियो में चले जाना है। गूगल AI स्टूडियो में जाने के बाद इधर API की मिल जाएगा, इधर से क्लिक कर देना API की। इधर से आप लोगों को न्यू API की क्रिएट कर लेना है, फिर क्रिएट की।
क्रिएट होने के बाद आप लोगों को कॉपी एपीआई की कर लेना, फिर आ जाना इधर अपने 9 राउटर में, पेस्ट करके चेक कर लेना है कि काम कर रहा है कि नहीं, एंड इट्स ए वैलिड, इट मीन्स आवर एपीआई की इज़ वैलिड, सो इट्स वर्क, एंड गिव इट योर नेम, सपोज जेमिनी, और सेव कर लेना। और भी कोई दूसरा अकाउंट ऐड करना है तो इधर से कर लेना आप लोग। अब चेक कर लेते हैं कौन सा मॉडल काम कर रहा है, तो आई थिंक 2.5 प्रो, इसको देखते हैं। ये 5 मॉडल इसमें रहने देंगे। अगर आपके पास गिटहब कोपायलट का प्रो प्लान है, स्टूडेंट वाला प्रो प्लान है, तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हो इधर से। जैसे कि मैं गिटहब कोपायलट प्रो लिया हूँ स्टूडेंट वाला, तो मैं इधर से ये भी ऐड कर लूँगा। It's your choice. You can either add or not, because I think it's enough provider we already have added. So मुझे नहीं लगता कि और कोई भी प्रोवाइडर ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इधर से हम लोगों को ये कॉपी करना है, फिर पेस्ट, कंटिन्यू एंड ऑथराइज एंड ऑल सेट। इधर से हमारा गिटहब कोपायलट प्रो भी कनेक्ट हो जाएगा। इट्स नॉट वर्किंग, ओके, आई थिंक आई वी नीड टू ऐड मॉडल। ये वाला मॉडल आईडी डाल के आप लोग जो ऑटो 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 मोड रहता है गिटहब कोपायलट प्रो प्लान में, स्टूडेंट वाले में, क्योंकि हम लोग उसमें मैनुअली नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल हमको यूज करना है, तो इसलिए ऑटो रिक्वेस्ट ये भेजता है, जो भी मॉडल उसको सूटेबल रहता है रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। तो कोपायलट चैट करके इधर ऐड कर लेना, ऐड मॉडल्स। ये काफ़ी अच्छे मॉडल्स पे रिक्वेस्ट भेजता है, जैसे क्लॉड हाइकू 4.5 पे भी जो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ये भेजता रहता है। तो हम लोग यही सिर्फ ऐड करेंगे गिटहब कोपायलट चैट, और बाकी सबको डिलीट कर देना है। डिलीट नहीं करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसी को सिलेक्ट करेंगे जब हम लोग कॉम्बो बनाएंगे। तो इट्स योर चॉइस, यू कैन डिलीट और आइदर कीप इट एज। ये हो गया हमारा गिटहब कोपायलट। फिर इसके बाद हम लोग थर्ड पार्टी प्रोवाइडर को भी इधर ऐड करेंगे एक्स्ट्रा। सपोज कस्टम प्रोवाइडर हमारे पास है, जैसे फ्री मॉडल्स और एरो लिंक का जो है, वो भी हम लोग इधर ऐड कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी फ्री ट्रायल मिलते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए आप लोगों को चले जाना है फ्री मॉडल्स। मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उसमें चले जाना है फ्री मॉडल। फिर इसमें आप लोगों को अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हो, अकाउंट क्रिएट करने का सभी प्रोसेस उसमें बताया हूँ मैं। फिर आपको इधर यूजेज में आ जाना है। यूजेज में आप लोग देख सकते हो हर एक 5 आवर का विंडो पीरियड रहता है, $5 का आप लोग क्रेडिट फ्री में यूज़ कर सकते हो हर एक 5 आवर्स में। और आप लोग को इधर से जिप्टी 5.5 फ्री में मिल जाता है, इसलिए हम लोग ये जिप्टी 5.5 को भी यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आप लोग को यूजेस में चले जाना है। ओके सॉरी, एपीआई की में चले जाना है। ओके, एपीआई की में जाने के बाद आप लोगों को इधर से ओपन एआई फॉर्मेट में जाना है। ओपन एआई फॉर्मेट में जाने के बाद ये इंड पॉइंट कॉपी करना है। इंड पॉइंट कॉपी करने के बाद आप लोगों को 9 राउटर में आ जाना है। फिर ऐड ओपन एआई कंपैटिबल पे क्लिक करके इधर से फ्री मॉडल इसका नाम दे देंगे। फिर एफ बेस यूआरएल में हम लोग इधर पेस्ट कर देंगे अपना बेस यूआरएल, और एपीआई की में हम लोग अपना एपीआई की क्रिएट करके इधर पेस्ट कर देंगे। तो एपीआई की क्रिएट करने के लिए इधर क्रिएट न्यू एपीआई में क्लिक कर देना। हमारा एपीआई की क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग इस पे जाएंगे और इधर चेक करेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं। ओके, मॉडल्स इन पॉइंट नॉट फाउंड, ट्राई चैट वैलिडेशंस विथ मॉडल आईडी। आई थिंक वी नीड टू ऐड /p1 at the end. Let me again check it. Yeah, it's valid now. So you need to add v1 at the end. उसके बाद काम करने लगेगा। फिर आप लोगों को एपीआई की अपना इधर से पेस्ट कर देना। फिर मॉडल आईडी में ऑप्शनल है, मगर फिर भी जिप्टी 5.5 डाल देना, क्योंकि हम लोग यही यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद क्रिएट कर देना, फिर ओपन करना, फिर ऐड एपीआई की में चेक डिफ़ॉल्ट मॉडल जिप्टी 5.5
and name free model and save. And now our free models account is also connected with it. फिर उसके बाद हम लोग इसमें इंपोर्ट फ्रॉम मॉडल्स करेंगे, तो हमारा जितना भी मॉडल उसमें अवेलेबल रहेगा वो सब इधर इंपोर्ट हो जाएगा। तो हम लोग GPT 5.5 को यूज़ करने वाले हैं। इधर से टेस्ट भी कर लेना कि काम कर रहा है कि नहीं। और इधर से देख सकते हो हमारा GPT 5.5 काम कर रहा है। और क्लॉड सोनेट 4.5 और क्लॉड मॉडल्स यूज करना रहेगा, तो ये अभी ये वाला वो लोग बैन कर दिए, सस्पेंड कर दिए ये जो इंड पॉइंट था। इसको यूज करने के लिए आप लोगों को पहले टॉप अप करना पड़ेगा। ये वाला इंड पॉइंट जो एंथ्रोपिक का फॉर्मेट वाला इंड पॉइंट है, उसको यूज करने के लिए आप लोगों को टॉप अप पहले करना पड़ेगा, फिर आप लोग यूज कर पाओगे। मगर ये जो ओपन एआई का फॉर्मेट वाला इंड पॉइंट है वो आप लोग फ्री में यूज़ कर सकते हो, और GPT 5.5 फ्री में यूज़ कर सकते हो। इसलिए हम लोग ये यूज़ करेंगे। उसके बाद आप लोगों को बैक आ जाना है। फिर आप लोग अगर नारा राउटर को भी ऐड करना है तो कर लेना, क्योंकि इसमें डेली 5 मिलियन टोकन मिलता है, 5 मिलियन डेली मिलता है। तो उससे आप लोग को मॉडल भी दिखा देता हूँ कौन सा फ्री में मिलेगा। मिस्ट्रल का लार्ज और मिस्ट्रल मीडियम 3.5 जो मॉडल है फ्री में मिलेगा। और बाकी कभी कभी और भी मॉडल्स इंक्लूड होते रहते हैं, अच्छा खासा वाला मॉडल्स, तो आप लोग चेक करते रहना। अभी तो फ़िलहाल के लिए मेरे को नहीं लगता कि ये मॉडल्स अभी हम लोगों को ऐड करना चाहिए अपने ओपन राउटर में, ओ सॉरी 9 राउटर में, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एडेड सम पावरफुल मॉडल्स दैट वी कैन यूज़ इट। इसलिए मैं वो नहीं ऐड करूँगा। आप लोग को ऐड करना है तो कर लेना। क्लाउड फेयर का भी करना होगा तो यू कैन ऐड इट। देयर यू कैन गेट 10 न्यूरॉन्स पर डे विच यू कैन यूज़ वेरियस मॉडल्स लाइक GLM 5.2 और सम अदर मॉडल्स। तो आपको ऐड करना होगा तो कर लेना। एक और कस्टम प्रोवाइडर है, उसको भी ऐड कर लेते हैं, एरो लिंक करके है। उसमें भी हर एक 5 आवर्स का विंडो पीरियड रहता है। उसमें आप लोग क्लाउड का मॉडल्स भी यूज़ कर सकते हो। तो आप लोग इसमें अकाउंट क्रिएट कर लेना। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से आप लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। इधर देख सकते हो $140 फ्री में मिल जाएगा, और 2 वीक का जो प्रो प्लान है वो भी फ्री में मिल जाएगा। फिर गो टू डैशबोर्ड कर देना। इसमें आप लोगों को यूजेस में चले जाना, और इधर से आप लोग देख सकते हो 5 आवर्स का विंडो पीरियड इंक्लूडेड है। तो इसके लिए हम लोग इसको भी अपने उस 9 राउटर में इंक्लूड करेंगे। तो एपीआई की जाने के बाद न्यू एपीआई की 9 राउटर क्रिएट सीक्रेट की, एंड इधर से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग इधर जाएंगे, फिर ऐड Anthropic compatible because we are going to use cloud models, so that's why arrow link prefix AE and base URL. Okay, sorry, API की this one, and base for base URL इधर से आप लोग uses में ओके डॉक्यूमेंटेशन में आई थिंक होगा। इधर है बेस यूआरएल, इधर से कॉपी करके आप लोगों को आ जाना है इधर, फिर बेस यूआरएल में पेस्ट कर देना है, फिर चेक कर लेना है कि काम कर रहा है कि नहीं। अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, ओके लेट मी चेक अगेन। /b1 लेट मी ऑल्सो एड इट। हाँ, तो /b1 ऐड भी कर देना, तब इधर से वैलिड दिखा देगा। वैलिड दिखाने के बाद आप लोगों को क्रिएट कर देना है। फिर इधर एरो लिंक पे ऐड एपीआई की कनेक्शन में जाके एपीआई की में अपना वो एपीआई की जो आप लोगों ने कनेक्ट किया था, क्रिएट किया था, उसको इधर पेस्ट कर देना है। फिर डिफ़ॉल्ट मॉडल आप लोग को ऐसे छोड़ देना, क्योंकि अभी हम लोग उसको चलो डिफ़ॉल्ट मॉडल में क्लाउड ओपस 4.8 ही रख देते हैं। फिर इसके बाद प्रोडक्शन नेम में इधर रख देते हैं एरो लिंक, एंड वी कैन एड इट।
इधर से हमारा एरो लिंक का अकाउंट भी ऐड हो गया और इधर से जो भी मॉडल्स अवेलेबल होंगे इधर से इंपोर्ट कर लेना, चेक कर लेना काम कर रहा है कि नहीं। जैसे क्लॉड ओपस 4.8 है तो उसको हम लोग चेक कर रहे हैं, इधर देख सकते हो इट इज़ वर्किंग परफेक्टली। सभी मॉडल्स काम ही करेंगे। क्लॉड फेबल 5 को भी चेक कर लेते हैं, इधर देख सकते हो क्लॉड फेबल 5 भी काम कर रहा है। तो इधर से हम लोग क्लॉड का मॉडल भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा प्रोवाइडर सभी सेटअप हो गया। प्रोवाइडर सेटअप होने के बाद अब हम हमारा मेन काम आ गया जो कि कॉम्बो क्रिएट करेंगे। सभी प्रोवाइडर जितना हम लोग अभी ऐड किए उसका उस सभी प्रोवाइडर को कंबाइन करके एक कॉम्बो क्रिएट करेंगे। और तो कॉम्बो क्रिएट करने के लिए क्रिएट कॉम्बो नेम आप लोगों को क्लॉड ओपस फ्री ही रखना है, ऐसे ही रखना है, क्योंकि अगर ऐसे नहीं रखोगे तो हमारा शायद क्लॉड डेस्कटॉप है उसमें जब हम लोग सेटअप करेंगे तो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि हमारा नाम मैच नहीं होगा, उसको लगेगा कि क्लॉड का मॉडल सही नहीं, इसलिए वो रिजेक्ट कर देगा। इसलिए ऐसे ही आप लोगों को नाम रखना है। फिर मॉडल में ऐड मॉडल्स, हम लोग जो टॉप टायर मॉडल्स है उसी के अकॉर्डिंग अपना उसको सेटअप करेंगे। तो एरो लिंक का सबसे पहले क्लॉड फेबल 5 को यूज़ करेंगे। क्लॉड फेबल 5 को यूज़ करने के बाद हम लोग इसमें आएंगे, ये जो कीरो एआई का हम लोग सेटअप किए हैं उसमें क्लॉड सोनेट 4.5 थिंकिंग प्लस एजेंटिक को ऐड करेंगे, क्योंकि ये एजेंटिक कोडिंग और थिंकिंग में बेस्ट है। फिर उसके बाद हम लोग फ्री मॉडल्स में आएंगे, GPT 5.5 ये भी पावरफुल मॉडल है। फिर ये ऐड होने के बाद हम लोग इसमें आएंगे जेमिनी 2.5 प्रो, वेयर इट इज, लेट मी सी, या जेमिनी 2.5 प्रो, इसमें हम लोग आएंगे, इसको ऐड कर लेंगे क्योंकि ये भी रीजनिंग में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये ऐड होने के बाद हम लोग डीपसीक का ऐड करेंगे क्योंकि डीपसीक भी मोस्ट पावरफुल मॉडल है। तो उसको ऐड करने के लिए हम लोग ओपन कोड से ऐड कर लेंगे डीपसीक बिफोर फ्लैश फ्री, ये जो है उसको ऐड कर लेंगे। तो उसके बाद में ओपन राउटर का जो ये फ्री वाला मॉडल है, सपोज ये सभी मॉडल्स काम नहीं किया, सभी मॉडल्स का मीन्स कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो हमारा फॉल बैक आएगा ओपन राउटर पे, जो फ्री मॉडल्स होंगे उस पे उसको रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर उधर से रिस्पॉन्स आ जाएगा। फिर ये सब होने के बाद हम लोग अगर गिटअप को पायलट प्रो है तो आप लोग ऐड कर देना और उसको मैं यूज कर लूँगा इधर। तो हमारा इधर पूरा मॉडल्स का कॉम्बो हो गया। तो फर्स्ट में हमारा रिक्वेस्ट आएगा क्लॉड फेबल 5 पे। क्लॉड फेबल 5 का सपोज एरो लिंक का जो है हमारा उसमें कोटा ख़त्म हो गया, मीन्स $10 का 5 आवर्स जो विंडो पीरियड है। तो फॉल बैक होगा हमारा कीरो एआई का, जो कीरो एआई का क्लॉड सोनेट 4.5 थिंकिंग प्लस एजेंटिक कोडिंग है, उस पर फॉल बैक होगा। उसमें सभी जो हम जितने कीरो का अकाउंट ऐड किए हैं उसमें से सभी क्रेडिट को वो यूज करता जाएगा। सपोज एक अकाउंट से 50 क्रेडिट ओवर हो गया तो दूसरा अकाउंट से यूज करना चालू कर देगा ऑटोमेटिक, यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग। फिर उसके बाद सपोज कीरो एआई का भी आपका क्रेडिट ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद हम हमारा फ्री मॉडल्स का ये जो GPT 5.5 ऐड किए हैं 5 आवर्स का जो विंडो पीरियड है $10 का, वो उस पर रिक्वेस्ट जाएगा। फिर इस GPT 5.5 रिस्पॉन्स देगा। फिर सपोज इसका भी विंडो पीरियड ख़त्म हो गया तो हमारा जो जेमिनी का CLI है उसमें जेमिनी 2.5 का जो प्रो मॉडल है उस पर रिक्वेस्ट जाएगा, और फिर ऐसे ही सभी पे बारी बारा जाता रहेगा। तो आप लोग ऑर्डर भी इधर से आप लोग मैनेज कर सकते हो इधर ये एरो यूज करके। बट दिस इज़ द बेस्ट ऑर्डर दैट वी हैव सेट अप, बिकॉज सबसे टॉप प्रायोरिटी पे हमारा टॉप मॉडल्स है, फिर उससे भी टॉप टायर मॉडल्स हैं। ऐसे हमारा पूरा एकदम सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। फिर इधर से क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद आप लोग को आ जाना है इधर। ये सब ऐड करने के बाद अगर आपके पास और भी कस्टम प्रोवाइडर हैं, सपोज आपको और कोई कस्टम प्रोवाइडर आपको पता है तो आप लोग इधर से ऐड कर सकते हो, और ऑटोमेटिक हमारा ये कॉम्बो में ऐड करके ऑटोमेटिक आपको उसको यूज़ कर सकते हो।
तो ये सब होने के बाद अब हमारा सेटअप का स्टेप आ गया। क्लाउड कोड और जो भी हमारा आईडी है उसमें अब हम लोग सेटअप करेंगे। ये सब होने के बाद अब हम चले जाएंगे इधर CLI टूल्स में। CLI टूल्स में जाने के बाद हम लोग इधर क्लाउड कोड में सेटअप करने जा रहे हैं। तो इधर से आप लोगों को अपना सिलेक्ट मॉडल कर लेना है, जो हम लोग बनाए हैं कॉम्बो वही वाला सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसमें भी सभी डिफ़ॉल्ट मॉडल जो हैं वो सब में क्लाउड ओपस फ्री रखना है। उसके बाद आप लोगों को ये इसको कॉपी कर लेना है। इधर से कॉपी कर सकते हो और डायरेक्टली इधर से अप्लाई कर दोगे तो आपका setting.json में डायरेक्टली कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा। अगर सपोज़ नहीं हुआ तो आप लोग इधर मैनुअली भी कर सकते हो। अपने सी ड्राइव में जाना, फिर यूज़र नेम में, फिर इधर जो क्लाउड करके फ़ोल्डर एक मिल जाएगा। फिर आप लोगों को इधर setting.json फुल फाइल मिल जाएगा, उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद आप लोगों को पेस्ट कर देना है वो जो आप लोग ने उसमें से कॉपी किया है 9 राउटर में से, और पेस्ट करने के बाद सेव कर देना। फिर हम लोग एक नया टर्मिनल खोलेंगे। सपोज आई विल ओपन माय टर्मिनल इन दिस फोल्डर और इधर क्लाउड टाइप करेंगे। फिर हमारा क्लाउड ओपन हो जाएगा। इधर देख सकते हो क्लाउड ओपस फ्री वाला जो हम लोग सेटअप किए हैं कंपोज वो यूज़ हो रहा है। एंड इसको प्रॉम्प्ट भी देकर देख लेते हैं। इधर देख सकते हो हमारा रिस्पॉन्स आ गया। तो रिस्पॉन्स आई एम क्लाउड कोड ये सभी अच्छा से एकदम रिस्पॉन्स देख गया। और इसको अब देखते हैं कि हमारे लॉग्स में कौन सा मॉडल हमारा रिस्पॉन्स दिया। तो इधर कंसोल लॉग में आ जाना है। कंसोल लॉग में इधर आप लोग देख सकते हो राउटिंग सोनेट 4.5 थिंकिंग प्लस एजेंटिक वाला रिस्पॉन्स दिया। आई थिंक देर इज समथिंग एरर इन एरो लिंक जो फेबल 5 रिस्पॉन्स नहीं दिया आई थिंक, इसलिए तो देख लेते हैं वो भी। ओके तो एरर कहाँ पर है पता चल गया। तो बात ऐसा है कि जो एरो लिंक ये जो प्रोवाइडर है वो क्लाउड फेबल 5 को अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। मीन्स इसमें 9 राउटर पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम लोग क्लाउड ओपस 4.8 ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये भी अच्छा ही मॉडल्स है, पावरफुल मॉडल है सबसे। तो इसलिए हम लोग कॉम्बो में जाएंगे और इधर से एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आप लोग को इधर फेबल 5 जो पहले मैं सेटअप किया था उसको डिलीट कर देना इधर से। फिर आप लोगों को ऐड मॉडल्स में क्लिक करके आप लोग को इधर ये क्लाउड ओपस 4.8 ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको उसको सबसे नीचे ऐड होगा तो आप लोग को ये एरो यूज करके सबसे टॉप पे लेके जाना क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी मॉडल्स हमारा क्लाउड ओपस 4.8 रहेगा। फिर इसको यूज करने के बाद हमारा क्लाउड सोनेट 4.5 रहेगा। फिर अकॉर्डिंगली ऐसे ही हमारा राउटिंग होता रहेगा। फिर उसको हम लोग सेव कर देंगे। फिर अब हम लोग क्लाउड कोड में जाएंगे। फिर इधर मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा और इधर देख सकते हो हमारा रिस्पॉन्स भी आ गया। और देख लेते हैं इसका लॉग। तो हमारा क्लाउड ओपस 4.8 ही रिस्पॉन्स दिया, इधर देख सकते हो कंप्लीट। तो इट मीन्स हमारा ये वर्क फ्लो काम कर रहा है जो हम लोग कॉम्बो क्रिएट किए हैं। तो गाइस हमारा क्लाउड कोड सक्सेसफुली सेटअप हो गया, वो भी पावरफुल मॉडल के साथ। और हाँ, इसको और भी पावरफुल बनाना है तो आपको एक प्लगइन बताता हूँ जिसको आप अपने क्लाउड कोड में इंस्टॉल कर सकते हो। और इस प्लगइन का नाम है ऑटो हार्नेस। सबसे पहले तो इसके बारे में बता देता हूँ कि ये करता क्या है। सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ऑटो हार्नेस एक सेल्फ लर्निंग स्किल लेयर है क्लाउड कोड के लिए। जैसे जैसे आप क्लाउड कोड के साथ काम करते हो ये बैकग्राउंड में चुपचाप आपके सेशन से खुद सीखता रहता है। जो चीज़ें आप बार बार करते हो उनको
ये एक रीयूजेबल स्किल बना लेता है बिल्कुल अपने आप। तो अगली बार जब आप वही टाइप का सेम काम करोगे तो क्लॉड कोड को दोबारा सा सब समझाना नहीं पड़ेगा, उसने पहले से सीख लिया होता है। एंड बेस्ट पार्ट, इसको इंस्टॉल करना सिर्फ 30 सेकेंड का काम है। तो आपको आ जाना है इसका गिटहब रेपो में, मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उधर से डायरेक्टली जा सकते हो। और फिर ये वाला कमांड कॉपी करके अपने क्लॉड कोड के अंदर पेस्ट कर देना है। फिर उसको ये वाला कमांड देकर क्लॉड कोड के अंदर इंस्टॉल कर लेना है एंड दैट्स इट, यू आर रेडी टू यूज इट। उसके बाद हम लोग चलो इसको क्लॉड कोड डेस्कटॉप ऐप में भी इसको सेटअप करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को आ जाना है इधर CLI टूल्स। CLI टूल्स में ओके सॉरी, आप लोगों को क्लॉड डेस्कटॉप ऐप में आ जाना है। क्लॉड डेस्कटॉप ऐप में आने के बाद आपको इधर 3 बार में क्लिक करना है। 3 बार में क्लिक करने के बाद हेल्प में जाना है, फिर ट्रबल शूटिंग, फिर इधर आपको दिख जाएगा इनेबल डेवलपर ऑप्शन, समथिंग कुछ ऐसा लिखा रहेगा इनेबल डेवलपर। फिर उस पर आप लोगों को क्लिक करके इनेबल कर लेना है अपना डेवलपर ऑप्शन। फिर ओके, इट इज़ हियर ओनली इनेबल डेवलपर मोड, अलाउ डेवलपर टूल, ओके इनेबल्स। ओके जैसे ही डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा फिर आप लोग को इधर डेवलपर करके एक ऑप्शन दिख जाएगा। फिर उधर उधर आप लोग को ये कॉन्फ़िगर थर्ड पार्टी इन्फ्रेंस दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे ऐसा आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। उसमें आप लोग को गेटवे बेस URL डालना है। तो आप लोग को ये वाला कॉपी करना है, इंड पॉइंट एंड की में जो ये वाला है हमारा बेस URL, उसको कॉपी करके अपने क्लाउड कोड में इधर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप लोगों को गेटवे API की मांगेगा, तो आप लोग कुछ भी इधर लिख देना, जैसे मैं लिख दिया API की। फिर उसके बाद गेटवे ऑथ स्कीम में ये वाला सिलेक्ट करना है एक्स API की। ये सिलेक्ट करने के बाद और क्रीडेंशियल काइंड में स्टैटिक API की ही रहने देना है। फिर ये करने के बाद आप लोगों को अप्लाई चेंजेस करना है एंड सेव एंड स्टार्ट। ये होने के बाद आपका क्लाउड कोड रिस्टार्ट होगा। फिर आपने जो कॉम्बो उधर क्रिएट किया है फिर इधर आप लोगों को दिख जाएगा, इधर देख सकते हो क्लाउड ओपस फ्री, जो हम लोग कॉम्बो क्रिएट किए थे। फिर इधर से आप लोग अपना कुछ भी अब प्रॉम्प्ट दो, ये रिस्पॉन्स देगा, इधर देख सकते हो। अभी ये फेल्ड टू स्टार्ट क्लाउड वर्क स्पेस ऐसा मेरा आ रहा है, क्योंकि मेरे में इनफ स्पेस नहीं है इंटरनल स्टोरेज में, इसलिए आप में ऐसा नहीं आएगा। अगर आप में स्पेस अवेलेबल होगा तो इधर देख सकते हो रिस्पॉन्स भी दे रहा है, व्हाट यू कैन डू फॉर मी। इधर देख सकते हो हमारा रिस्पॉन्स भी आ गया। उसके बाद हमारा ये क्लाउड डेस्कटॉप ऐप भी सेटअप हो गया। इधर देख सकते हो कोवर्क भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और इधर कोड का है, तो इधर आप लोग कोडिंग का जो भी पार्ट रहेगा इधर आप लोग करवा सकते हो। इधर कोवर्क जो भी अपना काम होगा इधर से करवा सकते हो। फिर ये होने के बाद हम लोग अब कोडेक्स CLI में चलो इसको सेटअप करते हैं। कोडेक्स CLI में सेटअप करने के लिए आप लोग को इधर आ जाना है CLI टूल्स, फिर इधर ओपन AI कोडेक्स CLI। फिर इसमें आपको मॉडल्स में सिलेक्ट मॉडल करना है। फिर आप लोगों को इसमें आ जाना है, ये हमारा फ्री मॉडल्स जो है, ये फ्री मॉडल्स का GPT 5.5, क्योंकि कोडेक्स में GPT 5.5 ही अच्छा से सपोर्ट करता है और उसको ज़्यादा पावरफुल बनाता है, इसलिए हम लोग GPT 5.5 ही सिलेक्ट रहने देंगे और इधर से अप्लाई कर लेना। अप्लाई करने के बाद आपका config.toml फाइल में ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। अगर सपोज अप्लाई नहीं हुआ तो आप लोग मैनुअली भी कर सकते हो। अपने C ड्राइव में चले जाना है, फिर इधर कोडेक्स दिख जाएगा फोल्डर, फिर इसमें config.toml फाइल मिल जाएगा और इधर से आप लोग कॉन्फ़िग कर सकते हो। सपोज
इधर देख सकते हो बेस यूआरएल में अपना वो बेस यूआरएल डाल देना। फिर मॉडल्स में FFGPT 5.5 ये करके आप लोग उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कॉन्फ़िगर होने के बाद चलो ट्राई भी कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। मैं इधर कोडेक्स लिखूँगा। और आप लोग देख सकते हो हमारा कोडेक्स भी चल रहा है और GPT 5.5 मॉडल यूज़ कर रहा है ऑन XI फोर्थ लेवल। तो इसको देते हैं कमांड, हाय व्हाट यू कैन डू फॉर मी। और इधर देख सकते हो हमारा कोडेक्स भी रिस्पॉन्स दे दिया। तो हमारा क्लॉड कोड CLI और क्लॉड कोड डेस्कटॉप और कोडेक्स CLI तीनों कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग अब चलो एंटी ग्रेविटी में कैसे सेटअप करेंगे इसको वो देख लेते हैं। तो एंटी ग्रेविटी में सेटअप करने के लिए आप लोग को नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा और MITM टूल्स में एंटी ग्रेविटी दिख जाएगा। फिर इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। फिर इसमें सेटअप करने के लिए आप लोगों को अपना 9 राउटर जो है 9 राउटर उसको एडमिनिस्ट्रेटर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर रन करके उसको यूज़ करना है। तो मैं अपना विंडो पावर सेल एज अ एडमिनिस्ट्रेटर खोलूँगा। पहले तो मैं इसको स्टॉप कर दूंगा, जो है हमारा ये ऑलरेडी रनिंग हो रहा है। इसको स्टॉप करके मैं फिर से इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा। फिर उसके बाद यस, फिर इधर 9 राउटर। फिर हमारा ये खुल जाएगा 9 राउटर विथ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो आ जाना है आप लोगों को फिर से उधर ही एंटी ग्रेविटी। तो आप लोग जब स्टार्टिंग में सेटअप करोगे तो आप लोगों को इधर कुछ DNS रिकॉर्ड दिख जाएगा कि आप लोगों को DNS रिकॉर्ड अपने रजिस्टर में सेटअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोगों को ये वाला कमांड आप लोग को अपने पावर सेल में पेस्ट कर देना है। ऑटोमेटिक वो फाइल ओपन कर देगा, ये ड्राइवर के जो होस्ट में रहता है। तो उसके लिए मैं अपना विंडो पावर सेल इधर को खोलता हूँ। ये खुल जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग को जैसे इधर मैं देख सकते हो मैं अपना ऐड किया हूँ, तो जो आप लोग को उधर दिखेगा वो वाला लाके इधर पेस्ट कर देना है। और ये जो बाकी है इसको ऐसे ही रहने देना है, इसको डिलीट नहीं करना है। तो ऐड करने के बाद आप लोग में भी ऐसे टिक लग जाएगा, इट मीन्स इट इज़ रजिस्टर सक्सेसफुली, और दोनों हो जाएगा, टिक लग जाएगा। फिर उसके बाद सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायर्ड, ओके वेर इट इज़ स्टार्ट सर्वर। स्टार्ट सर्वर में क्लिक कर देना है। फिर हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हो रनिंग, और इधर भी टिक लग गया। सर्वर स्टार्ट होने के बाद इधर एंटी ग्रेविटी में क्लिक कर देना है। यही सेम इधर देख सकते हो, ये जो है हमारा DNS रिकॉर्ड, उसको हम लोग को उधर ऐड करना पड़ता है शुरू में, वो हम लोग ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। और इधर से आप लोगों को अपना सिलेक्ट कर लेना। जैसे अगर सपोज आप लोग ने जिमनी 3.5 फ्लैश सिलेक्ट किया एंटी ग्रेविटी में, तो कौन सा मॉडल पे रिक्वेस्ट जाना चाहिए, तो इधर से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। तो अपना हम लोग जो कॉम्बो बनाए हैं उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। सभी में उसी को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि उसी पे हम लोग रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं सभी को। सेटअप हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग एंटी ग्रेविटी में जाएंगे। अगर सपोज आप लोग ने पहले से ओपन किया तो उसको क्लोज करके फिर से ओपन करना। और इधर चैट का सेक्शन खुल जाएगा, उसमें आप लोग जो भी मॉडल सेलेक्ट करोगे वो डायरेक्ट आपका रिक्वेस्ट हम लोग जो कॉम्बो बनाए हैं उस पर भेजेगा। सपोज मैं क्लाउड ओपस 4.6 सेलेक्ट किया और है विच मॉडल यू आर यूजिंग।
उसको मैं एक प्रॉम्प्ट दिया और इधर देख सकते हो आई एम रनिंग ऑन क्लाउड ओपस 4.6 हाउ कैन हेल्प यू टुडे। और इसका रिक्वेस्ट देख लेते हैं कि किधर आया है। और इधर देख सकते हो क्लाउड ओपस 4.8 ने हमारा रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि हम लोग इधर ओपस 4.6 लिख के है ना, इसलिए वो ऐसा बोला आई एम रनिंग ऑन क्लाउड, बट एक्चुअल रिक्वेस्ट हमारा कॉम्बो में गया है। इधर देख सकते हो 36 टाइमिंग भी देख सकते हो 15:36 अभी का जस्ट टाइम है, हमारा टाइम भी उतना ही हो रहा है। तो ऐसे करके हम लोग एंटी ग्रेविटी में भी सेटअप कर सकते हैं। और CLI का भी ऐसा ही होगा, CLI का भी सेम टू सेम यही प्रोसेस होगा। तो आप लोग CLI में भी वैसे ही सेटअप कर लेना। इतना होने के बाद आप लोग को और किसी आईडी में आप लोग को सेटअप करना है, तो इधर से आप लोग कोई सा भी आईडी में अथवा CLI में आप लोग सेटअप कर सकते हो। जैसे हो गया ओपन कोड में भी आप लोग इधर से क्लिक करके अप्लाई करके आप लोग डायरेक्टली उधर आप लोग सेटअप कर सकते हो। और क्लाउड कोवर्क वो तो हम लोग ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं ये। और कीरो में भी सपोज करना है आपको, तो कीरो में इधर से सिलेक्ट करके सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा। आप लोगों को सिर्फ मॉडल इधर सेलेक्ट करना रहेगा और ऑटोमेटिक आपके कीरो आईडी में भी सेटअप हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग अनलिमिटेड कोडिंग कर सकते हो, अनलिमिटेड क्लाउड कोड, एंटी ग्रेविटी और कोडेक्स यूज़ कर सकते हो। और भी फ्री टायर्स जो प्रोवाइडर हैं आप लोग सेटअप करके उसको चेक कर सकते हो इधर से। और बस गाइस, इसी के साथ हमारा सेटअप कंप्लीट हुआ। अब आप क्लाउड कोड, क्लाउड डेस्कटॉप, कोडेक्स और एंटी ग्रेविटी को इस कंप्लीट सिस्टम के थ्रू यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो सबसे पहले कंग्रेचुलेसन्स, क्योंकि अब आपके पास परमानेंट सेटअप है जिसके लिए लोग अलग अलग वीडियो और ट्रिक्स ढूंढते रहते हैं। अगर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में जितना भी रिसोर्सेज, कमांड्स, गिटहब लिंक्स और डॉक्यूमेंटेशन यूज की गई है, मैं सब कुछ अपने ब्लॉग में ऐड कर दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर सेटअप के दौरान कहीं भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बता देना, मैं जितना हो सके उतनी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो डिस्कशन और अपडेट के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल AI वर्कफ्लो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। Check the mic and make sure it sound right, boys.